से भी हम बातचीत कर रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। तो जी आज आप इस वाल्मीकि सम्मेलन में आए हो रोहतक में, तो आप महिलाओं की क्या मांग है? महिलाओं की बहुत सी मांग है। जैसे बच्चे हैं आजकल के, हमारे वाल्मीकि समाज के जो छोटी नौकरियां थी वो भी छीन गई हैं बच्चों की, पर जो अनपढ़ बच्चे रह गए हैं वो क्या भूखे मरेंगे? रोहतक में आज वाल्मीकि सम्मेलन है और इसमें बड़े बड़े नेता, सामाजिक कार्यकर्ता इसमें पहुंचेंगे। जयवीर वाल्मीकि, बलबीर वाल्मीकि, मनोज बागड़ी जो है चेयरमैन एससी डिपार्टमेंट्स हरियाणा कांग्रेस के, वो बनाए हैं और ये इसमें भी और इसमें आए हैं और अभी थोड़ी ही देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला है। इस वक्त हम हरियाणा केसरी न्यूज़ जो है रोहतक में है और हमारे कैमरामैन आपको आंखों देखा हाल दिखाएंगे। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क, नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम खड़े हैं रोहतक में। आज वाल्मीकि सम्मेलन है और इस सम्मेलन में रोहतक ही नहीं और दूर दूर से वाल्मीकि समाज के संगठन के लोग भी आए हैं, पॉलिटिशियंस भी आए हैं। और आज इस समारोह में, वाल्मीकि समारोह में दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो इसमें मुख्य अतिथि होंगे। तो हरियाणा केसरी न्यूज़ आपको इस वक्त रोहतक में आंखों देखा हाल वाल्मीकि सम्मेलन का दिखाएगा। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। हाँ जी, आज रोहतक के अंदर जो वाल्मीकि सम्मेलन है और इसमें आने वाले जो चुनाव का बिगुल बजने वाला है लोकसभा का, तो आप अपना परिचय देकर और हरियाणा केसरी को बताऊं कि भविष्य में क्या रिजल्ट होगा। आज के मुख्य अतिथि कौन है, तो इस प्रोग्राम के विषय में आप विस्तार से बताएं। मेरा परिचय ये है, मैं बलबीर सिंह वाल्मीकि, MLA हल्का इसराना, कांग्रेस पार्टी से ही विधायक हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उदय भान जी मेरे आदरणीय नेता हैं। और आज ये जो वाल्मीकि सम्मेलन है ये केवल और केवल रोहतक लोकसभा क्षेत्र का है। और आज ये हम यहाँ साबित कर देगा ये वाल्मीकि समाज कि भाई ये सारा वाल्मीकि समाज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, कांग्रेस के साथ है। और आने वाले समय में, आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में कई लाख वोटों से जिताने का काम ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र का बहादुर वाल्मीकि करेगा। तो आज ये जो वाल्मीकि समुदाय इकट्ठा हुआ है, तो इसकी कोई मांग पत्र भी है या भविष्य में मतलब क्या उम्मीद रखते हो? पहली तो बात ये है कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी MP थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले भी वाल्मीकि समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए कोई कसर तो छोटी नहीं रखी। बहुत काम किए थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और आज भी हम समाज की ओर से अपना एक मांग पत्र ले रहे हैं। जो हमारा जब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी स्टेज पर आएंगे उस समय वो समाज की ओर से मांग पत्र पढ़ा जाएगा। तो कितनी ही देर में पहुंचने वाले दीपेंद्र जी? दीपेंद्र हुड्डा जी मान के चलो आध घंटे में 40 मिनट में यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि आज एक जन आक्रोश रैली बहादुरगढ़ थी, वहाँ से फरीदाबाद से यहाँ आना है। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम रोहतक में है और वाल्मीकि सम्मेलन चल रहा है और दूर दूर से सामाजिक संगठन के लोग भी और यहाँ नेतागण और युवाओं की काफ़ी भीड़ है। और अब कुछ ही देर में मुख्य अतिथि दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। तो इस वक्त हम खड़े हैं रोहतक में और रोहतक में आज वाल्मीकि सम्मेलन चल रहा है। तो युवा हमारे नेताजी हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे और अपना परिचय देंगे हरियाणा केसरी न्यूज़ को। हाँ, तो जी आज ये जो वाल्मीकि सम्मेलन है उसमें अपना नाम बता के और आज का जो प्रोग्राम का विषय है उसके बारे में विस्तार से हरियाणा केसरी न्यूज़ को बताएँ। धन्यवाद आपका। मेरा नाम मनोज बागड़ी है। मैं SC डिपार्टमेंट हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और आज का जो विषय है ये हमारी रोहतक जो लोकसभा है, रोहतक लोकसभा का हमारा ये वाल्मीकि सम्मेलन है। और इसमें मुख्य अतिथि हम सब के नेता, हमारे हरियाणा से एकमात्र राज्यसभा के सांसद कांग्रेस पार्टी के चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसमें मुख्य अतिथि है। और सभी हमारे समाज के वाल्मीकि समाज के MLA
हमारे पूर्व एमएलए, पूर्व एमपी और जितने भी समाज के पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के जितने भी सम्मानित हमारे साथी हैं, सब इस प्रोग्राम में आए हैं। तो दीपेंद्र जी कितनी बजे तक आएंगे साहब? दीपेंद्र जी का जो हमारे पास प्रोग्राम है कि 2 बजे तक दीपेंद्र जी यहाँ पे पहुँच जाएंगे प्रोग्राम में। तो आज आपको एक पूरे हरियाणा एससी सेल का वो जो पदभार जो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, तो युवाओं के प्रति आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, पहले तो मैं आपको दुरुस्त करता हूँ बड़े भाई साहब, ये हमारा एससी डिपार्टमेंट है। हाँ, एससी डिपार्टमेंट का जो बताया, और डिपार्टमेंट का पदभार मुझे है शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने, हमारे सीएलपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, और ख़ासकर विशेष रूप से जो मेरे नेता और जो मेरे जैसे गरीब बच्चों को आगे बढ़ाते हैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे ये दायित्व दिया है। और इस दायित्व को निभाने के लिए मैं पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से, खाली वाल्मीकि तो हमारा ये सम्मेलन है, लेकिन अनुसूचित जाति समाज का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं सभी जातियों में जाके ये संदेश देता हूँ कि बाबा साहब का जो संविधान है, जो बाबा साहब के संविधान को बीजेपी और आरएसएस बदलना चाहती है, जो हमारे आरक्षण को छीनना चाहती है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब हमारे सांसद बनेंगे, जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे सांसद बनेंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, जब भी हमारा संविधान बच पाएगा और संविधान के साथ साथ हमारा आरक्षण बच पाएगा। इसलिए ज़रूरी है हमें कांग्रेस को वोट देना है। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। हम खड़े हैं रोहतक में, वाल्मीकि सम्मेलन है और दूर दूर से यहाँ सामाजिक संगठन के लोग आ रहे हैं, सामाजिक के भी हैं और कांग्रेस के लीडर्स भी आए हैं, युवा साथी भी आए हैं, तो हम उनसे वार्तालाप करते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम और गांव बताओ। सतीश दलाल, गांव चिड़ी, एट प्रेजेंट राजीव कॉलोनी, रोहतक। तो जी आज वाल्मीकि सम्मेलन है और कुछ ही दिनों में लोकसभा जो चुनाव होने हैं और उसका बिगुल बजने वाला है, तो आज युवाओं को और अपने साथियों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई हम तो ये कहा भूपेंद्र हुड्डा था बढ़िया आदमी, और दीपेंद्र हुड्डा था को बढ़िया राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से अच्छा कोई उम्मीदवार ना दो से, हर एक इंसान के लिए बढ़िया बोलचाल है उनकी। और हुड्डा साहब के लिए हम तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। उनसे अच्छा हमारे आज तक रोहतक में कोई सांसद ना होया ना आगे होगा। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़। अभी सरपंच साहब ने अपने विचार व्यक्त किए। युवा आज इसमें एससी कम्युनिटी के भी हैं और सभी समुदाय के लोग आए हुए हैं इसमें, और इस सम्मेलन में काफ़ी भीड़ है, युवाओं की अच्छी तादाद है और पढ़े लिखे युवा साथी आए हैं इसमें। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क, ये प्रोग्राम रोहतक में इसमें हाँ, तो इसमें भीड़ लगी हुई है और वाल्मीकि से निवेदन है इसमें और हरियाणा केसरी न्यूज़ और हमारा कैमरामैन आपको कुछ ही देर में मंच पर भी दिखाएगा कि कौन कौन यहाँ विराजमान है और कहाँ से कौन कौन नेता लोग आए हुए हैं। और मैं संदीप कांगड़ा को और कन्हैया को कहूंगी महिलाओं को यहाँ बिठाने का काम करें और फिर संदीप कांगड़ा जी ऊपर आने का काम करें। बस मैं इसलिए बहुत ज़्यादा दुखद विषय है ये। कई बार फोन कर सभी हमारे वाल्मीकि समाज की मेरी माता बहनें मातर शक्ति, हमारे युवा साथी वाल्मीकि समाज बहादुर कौम पर सब बातों पर विचार किया जाएगा, सभी साथी विचार व्यक्त करेंगे और हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आपके बीच पहुंचने वाले हैं, इसलिए आप अपनी जगह सुरक्षित कर ले ताकि जगह नहीं मिले खड़े वहाँ पर। मंच पर विराजमान कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हैं और यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और कुछ ही देर में यहाँ मुख्य अतिथि दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पहुँचेंगे
भगवान की दी और इसमें आप लोगों के आज रोहतक जो में आपके दिलों और दिमाग में भाई वाल्मीकि भूपेंद्र हुड्डा के प्रति जो सम्मेलन जोश है, जो चल खरोश रहा है। जो आप यहाँ बैठे हुए इसमें हैं, वो आपका जज्बा है। गर्मी भी इसके लिए बहुत मैं है और आपको इसमें सदैव भीड़ तो है, तो देखते सदैव हैं। नमन करता हूँ, मैं बहुत बहुत इसमें- धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच पहुंचे हैं एडवोकेट मोना जी, बालकिशन राणा जी, प्रदेश सचिव एससी डिपार्टमेंट डॉक्टर कृष्ण जी, भाई नरेश जी, मास्टर रामपाल जी, भाई दीपक जी, भाई बलवान जी। इनका मैं यहाँ पहुँचने पर पानी मालवास, सूरज सिवान जी, विकास खलकवाल जी, विनोद कुमार जी। आज यहाँ आकर अपनी उपस्थिति वक्त हम खड़े हैं रोहतक में और आज वाल्मीकि सम्मेलन है और बड़े बड़े समाज सेवक और समाज के जो कार्यकर्ता हैं वाल्मीकि समाज के लिए तत्पर जो तैयार रहते हैं, तो हम उनसे वार्तालाप करते हैं। तो जी आप अपना हरियाणा केसरी न्यूज़ को अपना नाम और वो बता के, और आज कांग्रेस का जो सम्मेलन है वाल्मीकि सम्मेलन जो है उसमें विस्तार से आप बताएं और आज क्या मांग है इस मंच के माध्यम से। मैं सतपाल टांक अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी ये डिमांड है। पहले हमारी 19 नवंबर 2023 को भी हमने हुड्डा साहब का प्रोग्राम रखा था, लेकिन राजस्थान के इलेक्शन के कारण वो पोस्टपोन हो गया। उस दिन के बाद आज ये टाइम दिया था हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने। हमारी एक सूत्रीय मांग है, एक सूत्रीय कार्यक्रम, एक मांग है कि जब भी कांग्रेस सरकार सत्ता में आए ठेका प्रथा को जड़मूल से खत्म कर दे, क्योंकि ठेका प्रथा के अंदर हमारे समाज का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है। ठेका प्रथा के अंदर हमारी महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो हमारी यही डिमांड है कि जब भी इनकी आने वाली सरकार है हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कि सरकार बनते हमारी ठेका प्रथा से मुक्त कराई जाए और जो हमारे पक्के सफाई कर्मचारी हैं उनको शिक्षा के आधार पर उनकी पदोन्नति की जाए, उनको शिक्षा के आधार पर उनको प्रमोशन दी जाए। आज तक हरियाणा के अंदर एक पीएन की प्रमोशन होती है, लेकिन हमारे समाज का, वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी जो भी है, इसमें सफाई कर्मचारी पढ़े लिखे भी होते हैं, उनके प्रमोशन नहीं बीए, एमए, पीएचडी हैं, लेकिन उनकी कोई प्रमोशन नहीं है। हमारी ये डिमांड है कि सरकार आने के बाद सफाई कर्मचारी की प्रमोशन हो। तो अभी आपने देखा सतपाल टाक ने बड़े अच्छे विचारधारा दी है कि ये एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी जो है, जो ठेका प्रथा जो चली हुई है, अगर आने वाले समय में कांग्रेस उसको ख़त्म कर देती है तो उसका बहुत बहुत वो होगा, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। और आज ये यहाँ इस मंच के माध्यम से भी दीपेंद्र हुड्डा जी को जो मुख्य अतिथि हैं उनके एक मांग पत्र भी है। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। को संविधान की वजह से मिले साथियों। रोहतक वाल्मीकि लेकिन सम्मेलन जब से 10 साल से उमड़ा भारतीय जनता जनसलाब। पार्टी की सरकार हरियाणा में और प्रदेश में देश में आई है, महिलाओं की भी एक तब से अच्छी, संविधान महिलाएं भी धूप में बैठी हुई हैं और यहाँ आज इस वाल्मीकि संविधान खतरे में है। अगर आपने संविधान बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनानी होगी और हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनेगी। आज सभी साथी आज से जा करके एक आदमी रोजाना 5, 7, 10 आदमियों को अपने गाँव में, चपाड़ में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, सभी में ये प्रचार करे कि जो संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है। और ये भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी। देखिए इतनी भीड़ में माननीय विधायक श्री सुकंतला खटक जी कलानौर से मैं मिलवाना चाहूँगा। श्री माननीय विधायक श्री सुकंतला खटक जी। देवराज का तो आज सुबह से ही नाम लग रहा है, उनका तो रुक ही नहीं रहा काफिला। देवराज हमारे बहुत ही विधायक। नमस्कार विधायक साहब। नमस्ते भाई साहब। आज इस मतलब पंडाल में महिलाओं के साथ आप बैठी हो, कैसे मतलब गौरवित महसूस कर रही है आपको? देखो मेरे को ऐसा लगा ये मेरा परिवार नीचे बैठा है इतनी धूप में, मैं क्यों नहीं इनके साथ बैठूं। देखिए
विधायिका को दिल से सैल्यूट है। तो आज माननीय विधायक देखिए स्टेज छोड़कर महिलाओं के लिए स्पेशल आज अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और विधानसभा में एक आग नहीं एक तूफान बनकर गूंजने वाली विधायक। हाँ तो देखिए विधायक साहब, जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार मान और सम्मान ये विधानसभा सब ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। बीजेपी तो छीनने का काम कर रही है। बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है और बीजेपी से आज हर वर्ग दुखी है। अच्छा, आपने विधानसभा में आवाज उठाई इसकी? हर बार विधानसभा में हम हर आवाज़ उठाते हैं, चाहे दलित की बात हो, चाहे बैकवर्ड की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे युवा की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे मान सम्मान की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, हर बार उठाते हैं लेकिन उनके कान पे जू नहीं रहती। देखिए हमारी माननीय विधायक श्री शकुंतला खटक जी, देखिए मैं सामने दिखा दूं, वहाँ से स्टेज छोड़ करके और हमारे परिवार के साथ खुद बैठी हैं। तो माता जी नमस्कार। मनोज जी, सतीश जी, जोगेंद्र नंबरदार जी पहुंचे हैं, उनका भी मैं पहुंचने पर दिल। आप एक कहोगे मैं खोली भर के 10 सेल्फी खिंचवाने तैयार हूँ बाकी, लेकिन अभी अनुशासन से अपना स्टेज को हम खाली करके अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। ये मेरी सबसे आग्रह है, केवल आयोजक रहे जो जिसमें इन्होंने सतपाल बालोट जी व आजाद राजवीर कैडी संघ जी व श्रीपाल जी से अपने पार्टी के साथ बहुत पहुंचे हैं। मैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर हम एक घंटा संजीव कल्याण जी हमारे बीच मौजूद है। मैं संजीव कल्याण जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी मन से आए और अपना संबोधन दें। हमारे भाई संजीव कल्याण जी बहुत ही जुझारू नेता है। आप लोगे नरवाना रिजर्व से भावी विधायक हैं हमारे। मैं इनको प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना संबोधन दें। हमारे बीच सुरेश बागड़ी जी कलानौर से पहुंचे। मैं बोल दूंगा ना। दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ संजीव कल्याण जी। एक बार सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम, जय कांग्रेस। आज वाल्मीकि सम्मेलन के अंदर और इसमें काफ़ी वाल्मीकि सम्मेलन में काफ़ी महिलाएं भी बैठी हैं और आज यहाँ शकुंतला खटक जी जो हैं यहाँ मंच से आके महिलाओं के बीच में बैठ गई है। उसमें जो रोहतक लोकसभा की हमारी के अंदर काफ़ी बैठे हुए हैं, जो दिन रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयास। इसमें आज अच्छी जनसंख्या है और काफ़ी भीड़ है रोहतक में। देखते हैं उसमें इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आज कुछ ही देर में दीपेंद्र हुड्डा जो आज वाल्मीकि सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं और आज रोहतक के लोकसभा क्षेत्र के विधायक जो हैं रहे हैं सभी यहाँ विराजमान हैं और कुछ ही मिनटों में दीपेंद्र हुड्डा यहाँ इस प्रोग्राम में फंक्शन में पहुँचने वाले हैं। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क से भी हम बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। तो ये आज आप इस वाल्मीकि सम्मेलन में आए हो रोहतक में, तो आप महिलाओं की क्या मांग है? महिलाओं की बहुत सी मांग है। जैसे बच्चे हैं आजकल के, हमारे वाल्मीकि समाज के जो छोटी नौकरियां थी वो भी छीन गई हैं बच्चों की। पर जो अनपढ़ बच्चे रह गए हैं वो क्या भूखे मरेंगे? मान लो जो पढ़ गए हैं, जो अनपढ़ बच्चे रह गए हैं वो कोई भूखे मरेंगे? यानी के लिए कोई वो नहीं है, सब कुछ ठेके पे चला गया है। मतलब कि वाल्मीकि समाज के लिए, छोटी कौम के लिए कोई नौकरी नहीं। जो अनपढ़ रह गए उनको क्या फांसी दें हम? बीजेपी सरकार तो कहती है पढ़ो और नौकरी, पढ़े लिखों के लिए भी नौकरी नहीं है। मेरी बेटी भी MA BA करे हुई है, मेरी भतीजियाँ भी MA BA करी हुई है, घर बैठी है सारे। और हम वाल्मीकि समाज से वाल्मीकि हैं। तो अभी आपने देखा कि एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि हमारे बच्चे जो मैं 60-67 साल की हो रही है, ना मेरी पेंशन है ना मेरा पीला कार्ड है। 20 बारी हम जा के DC ऑफिस के चक्कर काट के थक चुके हैं, हार के घर बैठ गए हैं। कोई राशन कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं और बेरोजगार है। मेरा लड़का एक मेडिकल में लगा हुआ ठेके प्रथा में, वो अलग है। इसको ठेका प्रथा में जो लगा हुआ उसको कितने साल हो गए? उसे हो गए वो 8 में या 9 में लगा था।
वो ठेका प्रताप एक है, वो छोटा है, वो बेचारा 5-7 पड़ा हुआ है, वो कुल 9,000 में नौकरी कर रहा, हम 9,000 में गुजारा। 9,000 में तो घर नहीं चलता, चल जाता है घर। हम 3 आदमी, मेरे घर वाले की पेंशन है जैसे तैसे, बस यही है, ना राशन मिलता है ना कुछ मिलता है। तो अब ना बीजेपी का वो कोई है, टक्कर काट काट के थके, अब तक ना तो राशन कार्ड बना। 20 बारी बीजेपी के फोन आए हैं कि बीजेपी के भी क्या सुविधाएं मिली हैं, जैसे भी फोन आए हैं। मैंने कहा अभी हमें कोई फायदा नहीं है। तो अभी आपने देखा कि बुजुर्ग महिला ने कहा कि इस सरकार, जो वर्तमान के जो सरकार है, आज न तो राशन कार्ड मिलते हैं और न बच्चों को नौकरियां मिलती है। ठेकेदारी प्रथा जो चली हुई है, 8-8 हज़ार 9-9 रुपये तनख्वाह मिलती है। इसमें काफ़ी पढ़े लिखे हैं बच्चे हैं इनके, जैसे बताया मेरी पोती पढ़ी लिखी है, बेटी पढ़ी लिखी है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। आखिर ये वाल्मीकि समुदाय के बच्चे हैं, तो करें तो क्या करें, किधर जाएं, जिसको देखें। इन समाज का जो है शोषण चल रहा है, तो इसी विषय पे आज वाल्मीकि सम्मेलन रोहतक के अंदर रखा गया है। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम रोहतक में खड़े हैं और आज वाल्मीकि सम्मेलन है। और वाल्मीकि सम्मेलन में कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में दीपेंद्र हुड्डा जो आज के मुख्य अतिथि हैं वो खड़े हैं। तो अभी सतपाल टाक जी और जयवीर वाल्मीकि जी खड़े हैं और मुख्य अतिथि जी का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। तो आज जयवीर वाल्मीकि जी आए हुए हैं खरकोदा से, विधायक जो हैं। तो आज जो वाल्मीकि सम्मेलन है तो उसके बारे में विस्तार से हरियाणा केसरी को बताएं। देखिए, आज 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी और इसकी सहयोगी पार्टी और गठबंधन सरकार में, और आज इस गरीब समाज की, वाल्मीकि समाज की अनदेखी हुई है और एक तरह से हर आर्थिक हालात में पिछड़ा है और बेरोज़गारी में पिछड़ता चला गया। रोज़गार का कोई साधन नहीं, ऐसे अनेकों ऐसी समस्याएं खड़ी कर दी इस भारतीय जनता पार्टी ने। अब सिर्फ इतना ही छोड़ा इनको कि सिर्फ गरीबी के दलदल में धकेलने का काम किया है। जहां 35 करोड़ गरीबी रेखा में थे, आज 80 करोड़ देश गरीबी रेखा में जूझ रहा है। तो ये हालात पैदा कर दिए। आज रोजी रोटी के ही लिए लड़ाई चल रही है, ना कोई रोज़गार की बात, ना कोई स्थायी रोज़गार की बात। सफाई कर्मचारी धरने पे बैठे रहते हैं क्योंकि बेचारों को कोई सुविधा नहीं मिलती। यानी कि हर वर्ग दुखी, हर वर्ग तो दुखी है ही, लेकिन खासकर वाल्मीकि समाज पे ये कड़ी वो की है। तो जी आज जो वाल्मीकि सम्मेलन है, तो वाल्मीकि समुदाय की तरफ से जैसे आप आए हुए हैं तो काफ़ी जिम्मेवार हैं आप, तो आज इस मंच के माध्यम से कोई मांग पत्र भी है, कुछ बताएं? हाँ बिल्कुल, वो सारी बातों पे विचार होगा। जो हमारे समाज की मांगे आई हैं, पूरी वाल्मीकि समाज पे जाके हमने जो तकलीफ़ें आई थी उनको एक मांग पत्र के रूप में कर दिया गया। वो आज सारी मांग पत्र पे विचार होगा ताकि आने वाली कांग्रेस सरकार उसका समाधान कर सके। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क, और अभी खरकोदा से जो विधायक हैं जयवीर वाल्मीकि जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ ही मिनटों में आज इस वाल्मीकि सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि हैं मंच पर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क, और इस वक्त हम खड़े हैं आज रोहतक में एक वाल्मीकि सम्मेलन है और बड़ी दूर दूर से काफ़ी संगठन के लोग, समितियों के लोग और संस्थाओं के यहाँ जो सामाजिक कार्यकर्ता वो भी आए हैं और पार्टियों से जुड़े हुए भी आए, युवा साथी भी आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी आए हैं। तो आज वाल्मीकि सम्मेलन रोहतक में है, तो देखते हैं, हम बातचीत करते हैं। तो ये सज्जन जी कहाँ से आए? तो आपका शुभ नाम जी? मेरा भीम सिंह डिगल है जी। तो भीम सिंह जी डिगल से आए हैं? हाँ जी, मैं डिगल से। आज मैं हुड्डा साहब का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। कितने साल से जुड़े हुए हैं? मैं 1996 से जुड़ा था हुड्डा साहब के साथ, और जो कार्य हुड्डा साहब के साथ कार्यकाल में जो वाल्मीकि समाज का जो भी मदद और सबसे ज़्यादा सिस्टम जो भी बना हुड्डा साहब का टाइम पर बहुत बच्चे नौकरियों पर लगे। सबसे मेन बात तो है जी रोज़गार की। तो रोज़गार का मामला हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा साहब ने बहुत ज़्यादा वाल्मीकियों को आगे किया। और आज का मकसद भी यही है कि हुड्डा साहब और को ये पता चला कि भाई वाल्मीकि समाज बहुत पीछे जा रहा है, क्योंकि सरकार ने तो कुछ कराया नहीं।
तो इस वजह से उन्होंने एक यो प्रोग्राम बनाया कि भी वाल्मीकि सम्मेलन करवाया जाए। और ये एक सेकंड, ये वाल्मीकि सम्मेलन की जो अभी आपने बात की, ये हुड्डा साहब की तरफ से हो रहा है या वाल्मीकि समुदाय ने किया है? ये मेरे को इसके प्रकार ये तो दोनों तरफ से, हुड्डा साहब ने भी खुश है इस बात से और वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी, क्योंकि बीजेपी की जो पार्टी है उससे वाल्मीकि समाज बहुत ही तंग है। क्यों कि ना तो कोई व्यवस्था नहीं और नौकरियां का तो नाम खत्म हो गया, तो इससे वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं और हुड्डा साहब भी इस बात से खुश हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका शुभ नाम जी? मैं डॉक्टर विजय कुमार, जज्जर से पूर्व विधायक हरिराम वाल्मीकि का भतीजा। तो आपको तो काफ़ी अनुभव रहा है, आपके परिवार से एक हरिराम वाल्मीकि जी जो रहे हैं इसमें विधायक भी रहे हैं और अच्छे नाम भी रहा है उनका। तो आज आप रोहतक में वाल्मीकि सम्मेलन में आए हैं, तो आज मुख्य अतिथि जो है दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए हैं, तो काफ़ी युवा साथी भी आए हैं। तो वाल्मीकि समाज के बारे में और क्या कहना चाहेंगे युवाओं के बारे में? देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज एक वाल्मीकि सम्मेलन में एक नए वाल्मीकि युग का आगाज़ करने पहुंच रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी और हर्षोल्लास का समय है कि वो आज हमें संबोधन करने के लिए, हमें हमारे लिए व्यवस्थाएं करने के लिए, हमें बहुत से चीज़ें देने के लिए, हमारे जो सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के लिए वो करके जाएंगे अनाउंसमेंट। और मैं बहुत पुराना 2005 से जुड़ा हुआ सिपाही हूँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक ऐसे शख्स हैं जो वाल्मीकि समाज का भला कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा हरिराम जो वाल्मीकि विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक, उनके भतीजे जी हैं, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इस वक्त हम बात और करते हैं, और भी साथीगण आए हैं। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम कृपाल वाल्मीकि। आप कहाँ से बोलोगे? मैं फरीदाबाद से। तो आज आप यहाँ पे आए हैं, तो क्या आपका कांग्रेस में कोई पद है या मतलब वैसे वाल्मीकि समुदाय की तरफ से? हरियाणा प्रदेश महासचिव हूँ SC सेल में, और पिछले 18 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरे दादाजी भी पूर्व विधायक रहे हैं, स्वर्गीय श्री बिहारीलाल जी। तो वो कहाँ से चुनाव लड़ा था जी? है जी, आपके जो दादाजी जो आप नाना जी जो बताया, तो कहाँ से? हसनपुर से, होटल हसनपुर से। होटल हसनपुर से विधायक रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आज का जो विषय पहले और आज में क्या अंतर आया जी उसमें? जमीन आसमान का अंतर है जी। वाल्मीकि समाज जो पिछली पंक्ति में था वो और भी उससे पीछे पंक्ति में बीजेपी सरकार में चला गया है। तो ये जो वाल्मीकि समुदाय है जो आज भटका हुआ है, कुछ लोगों की अभी हमने बातचीत की थी और आज उम्मीद भी करके आया है और यहाँ मांग पत्र भी देगा इसमें। अब लोकसभा का जो चुनाव है वो सर के ऊपर है, तो कुछ ही दिनों में इसका बिगुल बजने वाला आचार संहिता का। तो उसके बारे में आने वाले समय में आप किसका वो बताएंगे लोकसभा में? लोकसभा में आने वाले चुनाव में चौधरी दीपेंद्र जी हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी की नेतृत्व में हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। और जहाँ तक वाल्मीकि समाज की बात है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। पिछले 10 साल में 11,000 सफाई कर्मचारी फरीदाबाद में नगर निगम में दिए गए थे और उनको तुरंत। अच्छा, वो जो 11,000 कुछ जो कर्मचारी लिए गए थे वो ठेकेदारी पे लिए थे या मतलब पक्के लगाए गए थे? वो कैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिए गए थे और 2014 में उनको रेगुलर कर दिया गया था। आज तक के इतिहास में कोई भी इतने कर्मचारी किसी विभाग में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किए, जो कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में हुए थे। और वाल्मीकि समाज और फरीदाबाद के वाल्मीकि समाज पूरा 100% हुड्डा साहब के और कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं आपका शुभ नाम जी? आशा सिंह। आशा सिंह कहाँ से? जज्जर से। तो आज आप जज्जर से आए हैं, तो आपके तो उम्र भी, आपने तो बहुत कुछ देखा है, आपने काफ़ी चुनाव भी देखे हैं। तो आज जो वाल्मीकि सम्मेलन इसके बारे में क्या कहना चाहोगे और युवाओं को क्या संदेश? युवाओं के बारे में ये कहता हूँ, एक रहें, पढ़ाए लिखे बच्चों की पढ़ाएं हैं। और कांग्रेस ने शेर और बकरी को एक घाट पानी पिला दिया। आजकल नौकरियां नहीं है, पढ़े लिखे भी बेरोज़गार हो रहे हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं बच्चों की। तो मैं यही समुदाय से यही प्रार्थना करूंगा, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ
अभी इन्होंने बताया झज्जर से आए हुए हैं और कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, शिक्षित होंगे तो तभी तो अपने युवा बच्चे जो हैं कि देखेंगे अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में, हमने अपने भविष्य में क्या करना है। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़। आज रोहतक में वाल्मीकि सम्मेलन है, तो हम काफ़ी लोग आए हुए हैं कि सुनना चाहते हैं वाल्मीकि समुदाय के नेताओं को भी और दीपेंद्र हुड्डा को भी सुनना चाहते हैं। और क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पे है तो सभी ने अपने अपना एक रैलियों को लेके और सामुदायिक और समाज के उसमें अपना अपना रैली और प्रोग्राम करने शुरू कर दिए हैं। तो आप कहाँ से हो जी? मैं महावीर मलिक, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस हरियाणा। तो मजदूर आपने अभी अपना एक संगठन का नाम दिया मजदूर यूनियन से के वो हैं प्रदेश के, तो मजदूरों के बारे में आज आप जो मजदूर हैं उनकी समस्या के बारे में बताएं और आगे भविष्य में आप कोई भी सरकार है या वर्तमान सरकार है या आने वाली सरकार है तो उनसे आप मजदूरों के बारे में क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, हमारा 32 साल का मजदूरों में ट्रेड यूनियन अनुभव है और हमने लगातार संघर्ष के बलबूते पर बहुत कुछ मजदूरों के लिए हासिल भी किया। लेकिन ऐसी निर्दयी सरकार ये जो बीजेपी है, 10 साल के दौर में हमने ऐसी निर्दयी और निरंकुश सरकार हमने नहीं देखी। हमारे मजदूर सफाई कर्मचारी आज देखिए ये बदलाव की एक बहार है कि पूरा वाल्मीकि समाज आज एकजुट होता जा रहा है, पूरा मेहनत का सावाम आज बदलाव की तरफ पहुंच गया है। इसका कारण है कि मजदूरों के हित जो सुरक्षित होते थे, मजदूरों को जो सुविधाएं हम संघर्ष करके लेते थे वो सुविधाओं से वंचित कर दिया गया और सुविधाएं मिलनी तो दूर की बात है। अब हमारे 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी थी, 11,000 सफाई कर्मचारी 3-3 महीने तक वेतन नहीं मिला, सरपंच सस्पेंड कर दिया। तो ये सफाई कर्मचारियों का ही शोषण क्यों होता है? जो अभी आपने बताया ग्रामीण क्षेत्र में सफाई कर्मचारी हैं, गांव में देहात में जो लगे हैं, अभी आपने कहा 3-3 महीने जो तनख्वाह नहीं मिलती, ये किसका कसूर है? मैं ये कह रहा हूँ अकेले सफाई कर्मचारी ग्रामीण ही नहीं, मैं बता रहा था, आप बीच में बोले, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ ग्रामीण सफाई कर्मचारी 11,000 3-3 महीने बैठे रहा। हमारे पीजीआई की प्रधान बैठी है कलावती, यहाँ पीजीआई में 700-750 सफाई कर्मचारी काम करता है, उनको समय पर वेतन नहीं। इससे सरकार निरंकुश क्या होगी कि समय पर वेतन के लिए 3 दिन तक पीजीआई बंद कराना पड़ा। हमारी यूनियन है वो, और यूनियन के बलबूते पर उनका एरियर और उनका वेतन समय पर ड्रा कराया गया। अब दूसरी तरफ देखिए आप, सफाई कर्मचारी देश के अंदर और सरहद के ऊपर हमारा जवान देश की रक्षा करते हैं, ये दो यहाँ संक्रमण से बचाता है सफाई कर्मचारी, उनके लिए भी निरंकुश सरकार निरंकुशता दिखाती है उनके हकों के लिए। तो इससे माड़ी सरकार हमने नहीं देखी आज तक। और बीजेपी जेजेपी के जो जुल्मे थे, एक बार मोदी जी सफाई कर्मचारी के पैर धो रहे हैं, इनके पेट में कुछ नहीं है, पहले इनके पेट की रोटी की चिंता कर। ये ड्रामे करने से जो जुमले दिखाता है इनसे कुछ नहीं होगा। आज भूखमरी पर देश जो है ये चाहते हैं, इनका एजेंडा है कि देश को भूखमरी के कगार पर पहुंचा दो। अडानी अंबानी से अलग कुछ सोचते नहीं है। ट्रेड यूनियनों को ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर इतने बदलाव करके ट्रेड यूनियन के अधिकार जो हमने लड़के मिले थे उनको के ऊपर भी हमला किया, यानी बोलने का अधिकार छीन लिया गया, चलने का अधिकार छीन लिया गया, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमला कर दिया। किसानों को देखो आप, इधर कर्मचारियों को देखो, उधर मजदूरों को देखो, छोटे दुकानदार को देखो, दुखी कौन नहीं है? पूरा देश का मेहनत कश करके खाने वाला इंसान आज बहुत ही बदतर हालात में है और उसके हालात से अब जनता जाग चुकी है। 10 साल का दौर थोड़ा नहीं होता। 10 साल के दौर में इनके जुमले, इनके झूठे वायदे एक और साबित कर दिया मोदी ने कि देश का कोई प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है, बेबाक बोल सकता है। पहले प्रधानमंत्री जो बोलता था सभा के अंदर बोलता था, सदन के अंदर बोलता था, तो वो कानून बनता था। इन्होंने झूठ बोलने के परचम लहरा दिए। अब वह झूठों की सरकार नहीं चलेगी, जुल्मों की सरकार नहीं चलेगी। मेहनत का सावाम बदलाव की तरफ जब गया, चाहे अंग्रेजों को बाहर निकाले हो, अब इन बीजेपी और आरएसएस को भी सत्ता विहीन करेंगे। एक देश में बहुत बड़ी लहर राहुल जी की चल रही है और इधर हुड्डा साहब की। यहाँ उदयभान जी और हुड्डा जी की जो जोड़ी है, ये देश में मेहनत का हरियाणा के अंदर हम ये कहते रिकॉर्ड बहुमत प्राप्त करेगी। कोई बेम मना रहे जी, बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे ये लोग, मैं इतने साथ। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? मास्टर नरेश अठवाल, हांसी से।
तो नरेश अठवाल जी, आप 80 से आए हैं, तो आज आप क्या बोलना चाहेंगे वाल्मीकि सम्मेलन में? आज जो ये वाल्मीकि सम्मेलन आप देख रहे हैं, ये प्रदेश में बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये आप देख रहे हैं कि देश और प्रदेश में भाजपा सरकार ने किस प्रकार से गरीब और मजदूर और कर्मचारी सभी को किस प्रकार से रौंदने का कार्य कर रही है ये सरकार। और इस सरकार में आप ये देख रहे हैं कि जो भी हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं शेड्यूल कास्ट को, वाल्मीकि समाज को, तो ये सभी इनको ख़त्म करने के कगार पर तुली हुई है। और आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार से अगर ये सरकार किसी भी गलती से अगर बन भी जाती है, तो मैं कहता हूं कि ये पूरे के पूरे इस संविधान को बदल के रख देगी, जिससे कि हमारे पूरे एससी समाज को, यहाँ तक कि पूरे एक भारतीय मानवता को ही बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा, ये बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी ये। तो अभी आपने देखा 80 से आए हुए हैं और अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम रोहतक में हैं। आज काफ़ी लंबा वाल्मीकि सम्मेलन चला है और आज इस प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि थे जो वो अपने दीपेंद्र हुड्डा जी वो आए, और आज पूरे हरियाणा से युवा साथियों में ऐसा जोश देखने को मिला। और यहाँ कुछ कर्मठ कार्यकर्ता खड़े हैं और राजेश बौद्ध जी हैं जो कि वाल्मीकि समाज के लिए काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। वाल्मीकि सम्मेलन रोहतक में, तो उनसे हम वार्तालाप करते हैं। तो आप बताओ जी, आज का जो वाल्मीकि सम्मेलन है उसके आगे के बारे में, और दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी संबोधित किया है, तो आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं समस्त वाल्मीकि समाज के अलावा यहाँ जो 36 बिरादरी के लोगों का जो एक कोऑर्डिनेशन बन के जो सहयोग रहा है, मैं यहाँ सभी का साथियों का यहाँ पहुँचने पर मैं अपने समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से यहाँ पे मुख्य अतिथि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हमने स्वागत किया। और जिसकी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पूर्व चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी और वर्तमान विधायक श्री जयवीर वाल्मीकि जी ने और बलबीर सिंह वाल्मीकि जी ने, हमारे यहाँ वाल्मीकि समाज के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं राजकुमार वाल्मीकि जी ने, और तमाम वाल्मीकि समाज के युवा साथियों ने लगातार दिन रात मेहनत करके इस वाल्मीकि सम्मेलन को जो सफल बनाने का जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, उसके लिए समस्त समाज के लोगों को वाल्मीकि समाज की ओर से हम आप इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं कि किस कार्यक्रम का जो सफल आयोजन किया गया। और वाल्मीकि समाज में जो आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी के रूप में मुझे जो हरियाणा प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी जो बनाया गया, उसके साथ साथ एससी डिपार्टमेंट हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मेरे भाई मनोज वाल्मीकि को भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। काफ़ी ये सभी जो लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जारी हुई है, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन माननीय हमारे श्री राजेश लोठिया जी ने और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के आदेशों से, और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से, और हमारे उदयभान प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से, जो वाल्मीकि समाज को जो एससी डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा पहली बार जो मान सम्मान और जो पदाधिकारी जो नियुक्त किए हैं, उसके लिए हम समस्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। तो जी, अब ये जो लोकसभा का चुनाव है सर पे है, बहुत ही जल्द आचार संहिता लागू होने वाली है, तो उसके बारे में आप अपना क्या विचार? लोकसभा चुनाव में तमाम वाल्मीकि समाज, पूरे हरियाणा का क्या, पूरे थ्रू ऑल ऑफ इंडिया, वैसे तो वाल्मीकि समाज कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ही एक बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है और कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहलाता रहा है। और समस्त वाल्मीकि समाज आज संकल्प करता है कि भी, और इस बात के लिए आह्वान करता है कि अब की बार जो रोहतक शहर से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पिछली बार जो लोगों ने भूल की, जो भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से चाटुकारी नीति से और धोखेबाज दगाबाजी करके जिस तरीके से ज़बरदस्ती हराने का जो काम किया है, उसका जवाब देने के लिए आज वाल्मीकि समाज के अलावा 36 बिरादरी के लोग चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और उनको भारी बहुमत से जिताने का जो वाल्मीकि समाज एक तरफा जो ना वोट चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में पोल करेगा। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि राजेश बौद्ध जी ने अपने रोहतक से हैं और इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। आप मिलते हैं। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा मनोज वाल्मीकि है, मैं प्रदेश जनरल सेक्रेटरी बनाया हूँ कांग्रेस पार्टी ने विश्वास पे।
पहले मैं ब्लॉक समिति का चेयरमैन तो था। आप पानीपत से कितने के लोग आए हैं जी आज के इस वाल्मीकि सम्मेलन? मैं अपनी टीम के साथ मैं 13 गाड़ी लेके आया हूँ। मेरे 70-80 आदमी मेरी गाड़ी में आए हैं, जिनकी मैंने मनोज बागड़ी जी के नेतृत्व में मैंने ये काम किया है। तो जो भी प्रोग्राम हो बहुत अच्छा हो, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी राजेश वैद्य जी हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने सब कुछ आपको बहुत जी आपको इनको सब ने बताया है सब कुछ, जो भी दोबारा क्या रिपीट करूँ। बहुत अच्छा लगा, ये ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी आपने देखा कि मनोज जी पानीपत से आए हैं और ये मतलब पूरा हरियाणा से जो कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता संगठन के जो पदाधिकारी हैं, वो आज रोहतक में वाल्मीकि सम्मेलन में आए हैं और उन्होंने अपने बड़े आराम से इस प्रोग्राम को देखा है। अब शाम के 6 बजे हैं, सुबह 11 बजे से लेके अब शाम के 6 बजे हैं। वाल्मीकि समुदाय बैठा रहा और महिलाओं की भी अच्छी आबादी थी, तादाद थी और यहाँ सब ने प्रोग्राम बड़े सुचारू रूप से ढंग से देखा है। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। रोहतक में हैं इस वक्त और आज आपने देखा वाल्मीकि सम्मेलन है और हमारे अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता जी हैं और वो अपना इस प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताएंगे। आप अपना हरियाणा केसरी को अपना नाम भी बताएंगे। हाँ जी, आज का जो प्रोग्राम हुआ है वाल्मीकि सम्मेलन और इसमें काफ़ी भीड़ भी थी और आपने भी बड़ा अच्छा, आपका भी अच्छा रोल रहा है मंच पे, तो उसके बारे में विस्तार से मैं भाई रविंदर बागड़ी, एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक, और मुझे रिसेंटली अभी जनरल सचिव का पद दिया है एससी डिपार्टमेंट में। इसके लिए मैं भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी आभारी हूँ, लीलोटिया साहब का, और विशेष आभार प्रकट करता हूँ मैं अपने मनोज बागड़ी जी का। आज का जो प्रोग्राम रहा है वो बहुत कामयाब और सक्सेस प्रोग्राम रहा है। कम से कम 2500 से ऊपर की जो भीड़ थी वो एक काबिल तारीफ़ था, एक जज्बा था दीपेंद्र भाई साहब के लिए सभी के मन में, और वो जज्बा आपके सामने आपने अपनी कवरेज की है, वो आपके सामने था जो भी था। तो बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा है और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि जो आपने इस पूरे प्रोग्राम को कवरेज किया। तो अभी आपने देखा भाई साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस वक्त देख रहे हो आप हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क।